नमस्कार, मानस मिश्रा न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश इतना विकसित कर रहा है कि जब पहले क्या होता था कि उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बोला जाता था। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर तरह तरह के जोक बनते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश उस विकास मॉडल को आज स्थापित कर रहा है जो पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं बेंचमार्क साबित हो रहा है। अभी हालिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने एआई को लेकर के बड़ा फैसला लिया, यानी कि जो पेंडिंग केसेस को लेकर के अब एआई जो होगी वो हेल्प करेगी और पेंडिंग केसेस जो होंगे वो बड़ी तेजी से उससे निपटा जाएगा और जो 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केस है वो जल्द ही हमें उस अंबार को खत्म करने की दिशा में जो है कोर्ट आगे बढ़ेगी। ये जल्द ही फैसला, क्या 1 हफ्ते हुआ होगा इस फैसले के आए, लेकिन सबके बीच में सीएम योगी ने तो मास्टर स्ट्रोक कर दिया, क्योंकि खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश से भी कहां, संभल से है। संभल से भी कहां, संभल हिंसा को लेकर के है। संभल हिंसा को लेकर के कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। पूरा वाकया बताता हूं और आज आपको पता चलेगा कि आखिर क्या किया वहां जज साहब ने, क्या उस वक्त क्या निर्णय लिया और कोर्ट में एआई का क्या खेल है वो दिखाएंगे। और क्या ये सीएम योगी आदित्यनाथ का मास्टर स्ट्रोक नहीं है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कैसा लगा ये उत्तर प्रदेश का पहला राज्य शुरुआत करने वाला बना, उस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ विकास बीमारू से विकसित राज्य की तरफ कैसे ले गए उत्तर प्रदेश पर, इसको भी आज जरूर बताइएगा, क्योंकि शायद अखिलेश यादव को यह बात ना पची जो कहते थे कि मैंने विकास किया। मतलब उनके अंदर मैं बहुत है, अहम, उस अहम को शायद योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया है। चलिए ले चलते हैं खबर की तरफ। खबर यह है, खबर संभल से है, जहां संभल में अदालती कार्रवाई चल रही थी। और कार्रवाई किस बारे में चल रही थी? कार्रवाई चल रही थी संभल हिंसा के बारे में। अब इसमें एआई टूल्स का इस्तेमाल पहली बार उत्तर प्रदेश में ही कर दिया गया है। जहां पर हुआ क्या है मैं आपको बता दें, पहला केस है जो पूरे देश में हुआ है, जहां पर आपको बता दें संभल में उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया जहां न्यायिक कार्रवाई जो हो रही थी उसको लेकर के एआई के जरिए एआई टूल इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो जज साहब थे, जज वरुण कुमार देसवाल, वो फैसला सुना रहे थे संभल हिंसा को लेकर के और इससे जुड़े मुकदमे की जो कार्रवाई थी उस पर एआई के जरिए जो एसआई राजीव कुमार हैं उनका बयान दर्ज हो रहा था। एआई के जरिए बयान कैसे दर्ज हो रहा था वो बताएंगे। बड़ा ही आप समझिएगा, ये जब एआई का मतलब समझ रहे हैं क्या है? एआई का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आप टाइम से पहले किसी काम को कर लोगे। इसमें जो सबसे बड़ा प्रमुख पॉइंट है कि एरर की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। और जो लोग बीच में एंट्री करते हैं, घूस बाटी पचासा, मतलब जो इधर उधर से करके केस को लटकाते अटकाते भटकाते हैं ना, वो काम भी नहीं होगा, क्योंकि एआई के जरिए पारदर्शिता बढ़ेगी और यही समय की ज्यादा बचत होगी। संभल हिंसा में बता दें आपको कि जिला जज जो ने कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव जज की उपस्थिति में संभल हिंसा में घायल हुए एसआई राजीव कुमार की गवाही हुई और एआई टूल के माध्यम से उनको पहला जिला बना। इसके अलावा आपको बता दें जब ये गवाही ली जा रही थी तो एआई के जरिए बयान दर्ज कराए जा रहे थे और एआई के जरिए ही उस बयान को दर्ज करके उसको बड़ी तेजी से, मतलब फास्ट ट्रैक जिसे कहते हैं ना, उससे लिया गया और ये पहला जिला बना संभल। और संभल हिंसा पहला केस बना उत्तर प्रदेश में। और इसे क्या कहेंगे कि देखिए, इसे कहते हैं सरकारें जहां कोई भी काम हो उसको इंप्लीमेंट कराने में योगी आदित्यनाथ पीछे नहीं हटते। जहां टेक्नोलॉजी की बात हो तो वहां टेक्नोलॉजी को लेकर के भी बाबा मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ पीछे नहीं रहते। आप सभी से चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण पर बताइए कि आखिर संभल हिंसा भी बड़ा अलग फैक्टर है, अलग मैटर है कि संभल हिंसा में एआई टूल्स के जरिए पूर्ण रूप से ये जो
कहीं ना कहीं पहला जो वो लिखवाया गया, बयान दर्ज कराया गया है, ये आने वाले समय में पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा बेंचमार्क होगा और पूरे देश के लिए एक आइडियल साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।